हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा जो इम्पोर्टेंट जो वीडियो था वो था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू एन इंडक्टर। उसमें हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 कंसीडर किया था। पार्ट 2 में उसके वेव फॉर्म क्या है, फेजर डायग्राम क्या है और रिएक्टेंस हमने कंसीडर किया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ओके, तो रिएक्टेंस का और रेजिस्टेंस की डायमेंशन और यूनिट क्या है, सेम है। ओके, अगर डायमेंशन और यूनिट उसके सेम है तो ये क्या सिमिलर क्वांटिटी है या डिफरेंट क्वांटिटी है, क्या उस रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में कोई डिफरेंट है। तो आज जो है हम वो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का डिफरेंस स्टडी करेंगे डियर स्टूडेंट। तो हमारा जो टाइटल जो है वो क्या है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन resistance and reactance। डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। तो इसके हम ऐसे दो पार्ट करते हैं। ओके, तो पहले पार्ट में हम रेजिस्टेंस लिखते हैं, रेजिस्टेंस, और सेकंड पार्ट में हम रिएक्टेंस लिखते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा रेजिस्टेंस का, फर्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज द रेजिस्टेंस। इंपॉर्टेंट ऐसा डिफरेंट है डियर स्टूडेंट, रेजिस्टेंस मेजर द अपोजिशन, रेजिस्टेंस मेजर द अपोजिशन or the flow of current, or the flow of current. Resistance measure the opposition for the flow of current। यहां पे पहला जो पॉइंट है वो क्या होगा रिएक्टेंस का, दैट इज रिएक्टेंस मेजर द अपोजिशन, reactance measure the opposition for the flow of change in current, or the flow of change in current। reactance measure the opposition for the flow of change in current, ये होगा फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट क्या होगा, resistance offer the opposition, resistance offer the opposition, resistance offer the opposition for the flow of current, or the flow of current, resistance offer the opposition for the flow of current in AC circuit as well as DC circuit। resistance offer the opposition, resistance offer the opposition for the flow of current in AC circuit as well as DC circuit। यहां पे सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट दैट इज reactance offer the opposition for the flow of current only for AC circuit, only for AC circuit। ओके, तो ये होगा हमारा सेकंड पॉइंट। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या होगा, थर्ड पॉइंट सिंपल ऐसा है, थर्ड पॉइंट द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस does not depends upon, resistance does not depends upon frequency of
AC. Resistance does not depends upon frequency of AC. यहां पे थर्ड पॉइंट क्या होगा? थर्ड पॉइंट reactance depends upon frequency of AC. reactance depends upon frequency of AC. और हमने इंडक्टिव रिएक्टेंस में देखा है, अगर हम फ्रीक्वेंसी ज्यादा करते हैं, इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजेस देन इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इंक्रीजेस बिकॉज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. ये हो गया थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फोर्थ पॉइंट क्या होगा रेजिस्टेंस में? फॉर रेजिस्टेंस Ohm's law. For resistance, Ohm's law written as I equal to V by R. For resistance, Ohm's law written as I equal to V by R. I equal to V by R or R equal to V upon I. R equal to V upon I. ओके, इसके बाद यहां पे फोर्थ पॉइंट क्या होगा? फॉर रिएक्टेंस Ohm's law written as IRMS, that is equal to ERMS upon X. X is the symbol for reactance, or X equal to ERMS upon IRMS. और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं E0 by I0. E0 by I0. ये हो गए 4 पॉइंट. ये कितने पॉइंट हो गए? 4 पॉइंट. उसके बाद फिफ्थ जो पॉइंट होगा वो फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट रिएक्टेंस का और रेजिस्टेंस का फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट, ये रिएक्टेंस है, फिफ्थ पॉइंट क्या होगा? फिफ्थ पॉइंट दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. Reciprocal of resistance is called the reciprocal of resistance is called the conductance. Reciprocal of resistance is called the conductance, that is conductance denoted by G equal to 1 upon R. Reciprocal of resistance is called as the conductance, that is G equal to 1 upon R. उसके बाद फिफ्थ पॉइंट यहां पे क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस. Reciprocal of reactance is called the reciprocal of reactance is called the susceptance. It is denoted by S, so S equal to 1 by X. X is the symbol for reactance. यानी ये होगा रेजिस्टेंस और ये होगा रिएक्टेंस का सिंबल. ये होगा फिफ्थ पॉइंट. उसके बाद सिक्स पॉइंट क्या है? सिक्स पॉइंट क्या है? रेजिस्टेंस produce the heating effect. Resistance produce the heating effect
in circuit component. In circuit component, resistance produce the heating effect in a circuit component. ओके, उसके बाद 6 जो है 6 पॉइंट रिएक्टेंस in reactance, 6 point in reactance there is no production of heat. There is no production of heat. 6 point. उसके बाद 7th point क्या है? 7th point रेजिस्टेंस प्रोड्यूस द हीटिंग इफेक्ट इन अ सर्किट कंपोनेंट. कंपोनेंट है ना, जो डिवाइस होते हैं वो, उसको हम कंपोनेंट कहते हैं. डायोड हो गए, ये हो गए, इसको हम कंपोनेंट कहते हैं. ओके, उसके बाद ये जो 7 जो डिफरेंस पॉइंट है, 7 डिफरेंस पॉइंट जो है वो क्या होगा? 7 डिफरेंस पॉइंट, दैट इज there is a power loss. ऐसे भी लिख सकते हैं, पावर लॉस इन रेजिस्टेंस. पावर लॉस इन रेजिस्टेंस in the form of heat energy. पावर लॉस इन रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. और 7 जो पॉइंट रहेगा रिएक्टेंस का, 7 पॉइंट पावर लॉस इज 0 इन रिएक्टेंस. पावर लॉस इज 0 इन रिएक्टेंस. पावर लॉस इन रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ हीट. Okay, means resistance is a watt full quantity. Power loss is 0 in a reactance, means it is the wattless quantity. Reactance is the wattless quantity and resistance is a watt full quantity. ये भी एक डिफरेंस हो सकता है. तो ऐसे ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस है, हमने 7 और 8 पॉइंट लिए हैं. तो आप इसमें से कौन से भी जो डिफरेंस पॉइंट है वो आप लिख सकते हो. अगर क्वेश्चन अगर आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट ऐसा थियोरटिकल बेसिस वीडियो है ये हमारा. और आप जो है इसमें ऑब्जेक्टिव का भी आप क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं. रेसिप्रोकल ऑफ द रिएक्टेंस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन. सिंपल ऐसे ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है डियर स्टूडेंट. वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए. और हमारे चैनल पे अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए. हम ऐसे ही सिंपल जो ट्रिक्स है, हमने यहाँ पे ज्यादा पॉइंट इन्वॉल्व करने की कोशिश की है. 7 और 8 जो पॉइंट है, 7 और 8 पॉइंट में हमने आपको रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का क्या डिफरेंस है ये समझा है. थैंक यू सो मच. आप जो रिस्पॉन्स दे रहे हैं वो उसके लिए थैंक यू सो मच वंस अगेन. नोट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम अकाउंट ज्वाइन कर सकते हो. और ये वीडियो जो है ये लेडी स्टूडेंट को शेयर कीजिए. और हमारा चैनल जिसका नाम है इक्विनॉक्स फिजिक्स, वो ऐसे सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.